हाय एवरीवन, दिस साइड आकाश चौधरी। तो आज हम एंगुलर की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इंस्टॉल करेंगे एंगुलर को और फिर देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी अपने एंगुलर को सीखने के लिए और क्या क्या हमें आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए इसको सीखने से पहले। तो पहले इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी इसको इंस्टॉल करने के लिए वो हमें चाहिए Node.js। तो यहाँ से जाकर तुम अपने अपने पीसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद जस्ट क्लिक करना है फाइल को। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास इंस्टॉल पड़ा है ऑलरेडी। तो यहाँ से ओपन करेंगे, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है हमको। एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो CMD पे जाएंगे अपने टर्मिनल में और हम चेक करेंगे नोड वर्जन। सो जैसे हमारे यहाँ पे वर्जन आ चुका है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक CLI की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंगुलर CLI। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कमांड दी हुई है, और हमें कुछ भी अगर एंगुलर CLI के बारे में कुछ डीपली जानना है तो हम यहाँ से सारी चीज़ देख सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड होती हैं इसे चलाने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं इस कमांड को चलाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल पे लगा देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हम इस प्ले लिस्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं स्टार्ट टू एंड। अब साथ में बस करते रहिए, अपना आप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स बेसिक्स ऑफ एंगुलर। सेकंड हम देखेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, अपने खुद के कस्टम कंपोनेंट्स बनाएंगे, कस्टम कंपोनेंट्स। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, और इस पूरी प्लेलिस्ट में हम स्टार्ट टू एंड देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए एंगुलर प्रोजेक्ट और उसको कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे सर्वर पे चढ़ाते हैं, हम सारा कुछ देखेंगे। और उसके साथ साथ में हम अपना एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे एंड में, जो हमारा पूरा सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जिसके बाद हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो अभी देखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ये हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं एंगुलर डेमो। और हम क्या करेंगे, इससे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम आ गए एंगुलर डेमो वाली फोल्डर के अंदर, और हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे एंगुलर का, एनजी न्यू। ये इसकी एक कमांड होती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए एंगुलर की जो कमांड होती है वो होती है एनजी न्यू फर्स्ट डेमो। हम अपनी प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, ऐप का नाम दे देते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी हम इस जो हमारी जो प्लेलिस्ट होने वाली है इसमें हमारा क्या क्या होने वाला है। एक तो हमारा होगा कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डाटा बाइंडिंग करेंगे। उसके बाद में हम डायरेक्टिव्स पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सर्विसेज एंड डिपेंडेंसीज को कंप्लीट करेंगे। फिर राउटिंग को देखेंगे, और इसके बाद में हम फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एंड देन हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे अपना काम करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे साथ साथ सारे। जो भी इस प्ले लिस्ट को फॉलो कर रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना कि रियल लाइफ में प्रोजेक्ट पे वर्क कैसे करता है। तो अभी हम क्या करते हैं, राउटिंग के बारे में, यस हम राउटिंग करने वाले हैं तो यस कर देंगे। अभी हम CSS यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी हमारा जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंगुलर होता क्या है। तो एंगुलर एक फ्रंट एंड का पार्ट होता है जिसमें हम वेब डेवलपमेंट, CRM से कुछ भी डिजाइनिंग, UI डिज़ाइन करते हैं।
तो बेसिकली एंगुलर जो करता है उसमें क्या होता है कि ये एक सिंगल पेज वेबसाइट या सिंगल पेज कुछ भी अगर यूआई में बनाना होता है तो वो बनाता है, जिससे क्या होता है कि हम क्लिक करने पे हमारा जो पेज है वो कभी रिलोड नहीं होता, एक ही पेज में हमारा सारा कोड होता है और विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम पेज के अंदर चेंजेस करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा यूट्यूब पे एक बार ओपन होने के बाद में अगर तुम कोई भी वीडियो चलाते हो तो क्या होता है कि कभी भी पेज रिलोड नहीं होता। तो ये एक अच्छी बात होती है, जिससे क्या होता है कि जो तुम्हारा वेबसाइट है या कुछ भी है वो कम लोड के साथ चल पाती है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, जब हम कहीं कुछ भी करते हैं तो वो क्या करता है कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है सिर्फ उस चीज़ को अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से उसको मंगाता है। जिस चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट होती है उसको वो फ्री में ला के रखता नहीं है अपने पास, तो उससे क्या होता है उसका स्टोरेज जो होता है वो एक लिमिटेड उसमें चलता है कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, तो इसलिए क्या होता है कि एंगुलर की ऐप थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो अभी हम देखते हैं जैसे हमारा प्रोजेक्ट बन गया है, तो अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर सीधे। प्रोजेक्ट का नाम है हमारा फर्स्ट डेमो। तो फर्स्ट डेमो, और हम इसको क्या करते हैं वी एस कोड में ओपन कर लेते हैं। जिसका वी एस कोड इंस्टॉल नहीं है वो यहाँ से जाके कर सकता है वी एस कोड। तो विजुअल स्टूडियो को यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैकबुक है तो मैकबुक, विंडो है तो विंडो। लेट्स गो। तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट में आ गए। ये अभी जितनी भी फाइल्स इन्होंने दी है, जो हमने इंजीनियर के साथ में अपना एक फाइल क्रिएट किया, एक ऐप क्रिएट किया है, उसमें हमें ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स मिलती हैं। इनका अपना कुछ रोल्स होता है। वैसे तो हम ये फाइल्स खुद से भी बना सकते हैं, बट इतना टाइम क्यों वेस्ट करना जब हमें एक कमांड के थ्रू ये फ़ोल्डर बन के मिल सकता है। तो अभी हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या-क्या होता है, किन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते होता है और कौन सी फाइल का क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो हम एक बार सर्वर को चला लेते हैं। तो सर्वर को चलाने के लिए जो कमांड होती है वो होती है ng सर्व। ng सर्व, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हो सकता है कि किसी के में थोड़ा लेट से चले, अगर किसी का लो एंड डिवाइस है तो इसको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जनरेट कर रहा है इसको। तो उसके बाद में हम थोड़ा सा फाइल के बारे में समझ लेते हैं। जो भी हम डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं या जो भी हम मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं वो हमारा नोड मॉड्यूल्स के अंदर आता है। हम कोई भी जो मॉड्यूल हो गया या फिर डिपेंडेंसी हो गया उसको इंस्टॉल करते हैं वो नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आता है। उसके बाद में ये हमारा सोर्स फाइल होती है, जिसके अंदर हमारा सारा हम जो भी अभी करने वाले हैं या कंपोनेंट या फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस करने वाले हो हमारा सोर्स फाइल के अंदर होता है। उसके बाद में हमारी एक मेन फाइल आती है एंगुलर डॉट जेसन, जिसके अंदर हम अपने जितने भी मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं उनका पार्ट डाल के एंगुलर फाइल में एंगुलर को बताते हैं कि ये जो फाइल है जहाँ पर हमने ये पाथ दिया है इस फाइल को अब हम यूज़ करने वाले हैं। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो एंगुलर को पता नहीं चलता कि ये फाइल हमारे पास है या नहीं है। तो उसको ये बताने के लिए हम यहाँ पे पाथ डालते हैं उस फाइल का, जिसके बाद हम उस फाइल को ईजिली यूज़ कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम सारी जो फाइल का पाथ जैसे अभी हम करके देखेंगे, जैसे एच एक्स में कुछ फोल्डर्स का पाथ डाला हुआ है, स्टाइल में कुछ फाइल का पाथ डाला है, और स्क्रिप्ट में भी अगर हमारे पास कोई होगी तो हम डाल पाएंगे। जैसे अभी हम देखते हैं कि एस एक्स में हमने क्या डाला है, एस आर सी फोल्डर के अंदर हम जाते हैं अपना एस एक्स में ये। तो अभी यहाँ पे ये खाली पड़ी है, तो हम अगर यहाँ पे कुछ डालेंगे तो हम डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे उस चीज़ को। लाइक हम यहाँ पे कोई भी अभी जैसे आगे यूज़ करते हैं फिर ही पता चलेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के लिंक को ओपन करते हैं। तो जैसे हम लिंक देख सकते हैं, तो ये हमारी क्या है, हमारी एक पहली फाइल होती है जो हमें एंगुलर बना के देता है खुद से। इसके भी अपने कुछ फ़ायदे होते हैं कि लाइक हमें न्यू कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए हमारी जो टर्मिनल में होगा वो क्या कोड होगा, तो हमें क्लिक करके देख सकते हैं एन जी जनरेट कंपोनेंट एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे कंपोनेंट का। अगर हमें एंगुलर मटेरियल का यूज़ करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कौन सी कमांड लेना है। तो यहाँ पे सबको देख सकते हो एक बार आराम से। हाँ, तो जब भी टाइम मिले एक बार देख लेना। तो उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी फाइल में जो सबसे पहले हिट होती है वो कौन सी फाइल होती है।
तो जब भी हमारा जो प्रोजेक्ट चलता है वो index.html फाइल को ढूंढता है और उसके बाद में वहाँ से वो हिट होता है। जैसे हम यहाँ पे index.html में जाते हैं, तो index.html में क्या हो रहा है कि हमारा एक HTML का पूरा कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर से हम बॉडी में एक कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो ये जो ऐप कंपोनेंट, ये जो ऐप रूट होता है, ये हमारा एक मेन कंपोनेंट होता है जहाँ से हमारी फाइल रन कर रही होती है। तो ऐप रूट बेसिकली क्या है, एक कंपोनेंट है जो एंगुलर हमें बाई डिफ़ॉल्ट बना के देता है। तो ये जो ऐप रूट है, ये हमारे सेलेक्टर है। सेलेक्टर मीन्स होता है कि एक, जब हम किसी टैग के थ्रू एक कंपोनेंट को कॉल करने वाले होते हैं तो एक सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर होता है। तो हम उसके थ्रू एक कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। तो ऐप रूट क्या है, हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस वाली फाइल होती है। तो यहाँ आता है, जैसे मैंने जो बताया था कि एक सेलेक्टर होता है, तो सेलेक्टर में हमने डाला हुआ है ऐप डॉट ऐप डैश रूट। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, सेम पाथ हमने डाला हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऐप कंपोनेंट वाली फाइल में हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। जो हमारा कोड रन हो रहा है वो ऐप कंपोनेंट से रन हो रहा है। तो जो हमारा ऐप कंपोनेंट है ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हमने यहाँ टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल में हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स आएंगी। तो हमारी बेसिकली एक कंपोनेंट के अंदर 4 फाइल्स होती हैं। एक होता है ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस जो हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल जो हम अपना डिज़ाइनिंग के या टेम्पलेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस, ये हम क्या करते हैं, हम ये टेस्ट केस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे इसके थ्रू टेस्ट केस चेक करते हैं कि हमारा ये फंक्शन ठीक से रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी हम बाद में करेंगे। तो अभी आते हैं हम ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस वाली फाइल में। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, कंपोनेंट डेकोरेटर को हमने यहाँ पे क्या किया है, इम्पोर्ट किया है। ये हमारा डेकोरेटर होता है, इसके आगे एट द रेट लगा के हम लिखते हैं। तो इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसमें क्या बताया हमने, जो इस कंपोनेंट का नाम होगा, जब हमें इस कंपोनेंट को किसी और कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना होगा तो हम इस सेलेक्टर एलिमेंट से यूज़ करेंगे। इसका मतलब कि हम एक टैग के अंदर ऐप रूट लिख के जब यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, इस कंपोनेंट को एज इट इज़ डायरेक्टली उस कंपोनेंट के अंदर डाल देगा। तो सेलेक्टर का काम ये होता है। तो हमने इसको कंपोनेंट को नाम दिया यहाँ पे। उसके बाद में हमने बताया जो टेम्पलेट हम जहाँ पे हम अपने टेम्पलेटिंग करने वाले हैं उस फाइल का हमने यहाँ पे नाम दिया, जो कि हमारी ये होने वाली है। उसके बाद में हमने बताया हम जो स्टाइलिंग करने वाले हैं वो हम ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस फाइल में यहाँ से करने वाले हैं। तो अभी जैसे देख सकते हैं, ये जो हमें कोड दिख रहा है ये हमारा किसका कोड है, ये जो हमारा फर्स्ट जो ऐप हमारी रन हुई है। तो अभी देखते हैं इसको हटा के, तो चलते हैं यहाँ पे। जैसे देख सकते हो अभी हमने कोड हटाया तो ये पूरा का जो पूरा पेज है वो ब्लैंक हो गया। तो अभी हम जैसे यहाँ कुछ लिखते हैं, हम लिखते हैं वन टैग के अंदर ऐप कंपोनेंट। तो हम देख सकते हैं कि अभी हम कहाँ पे हैं, ऐप कंपोनेंट। तो क्या हो रहा है कि हमारी जो नेक्स्ट डॉट एच टी एम एल फाइल है वो हमारी कहाँ से कॉल हो रही है, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल से। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो एच टी एम एल की जो फाइल है, जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है, वो कहाँ से मेनली कॉल हो रही है, वो हो रही है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल से। उसके बाद में थोड़ा सा और देखते हैं फाइल के स्ट्रक्चर में। हम आते हैं ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में। इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली क्या काम करता है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, लाइक हमारे पास हेडर का कंपोनेंट है, फुटर का है, वो जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो उनको हम डिक्लेयर कहाँ करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। सारे कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, एक ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में डिक्लेयर करते हैं। इससे क्या होता है, जब हमारी ऐप चलती है तो वो क्या करता है, वो एक ही पेज में हमारा सारा कोड ऑटोमेटिक आ जाता है ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल की वजह से। तो उससे क्या होता है कि जब हम पेज में कुछ भी क्लिक या कुछ भी कर रहे होते हैं, पेज चेंज कर रहे होते हैं, तो वो पेज रिलोड नहीं होता क्योंकि वो सारा का सारा कोड एक ही फाइल के अंदर होता है। जिससे क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है या ऐप है वो हमारी बहुत फास्ट हो जाती है। और हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, लाइक कोई भी मॉड्यूल या डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं तो उसको हमें यहाँ डिक्लेयर करना होता है।
जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने एन जी मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है, उसके बाद में हमने इंपोर्ट्स में डाला हुआ है इसको, ये डाला हुआ है हमने ब्राउज मॉड्यूल। तो ऐसे ही अभी हम करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले एक हम खुद का एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम दो तरीके से कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। या तो हम कस्टम कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, हम खुद का कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो। और एक होता है कि हम टर्मिनल में सिर्फ कोड लिख के अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लें। हम दोनों तरीके से चेक करेंगे अभी बना के। तो सबसे पहले हम कोड के थ्रू देख लेते हैं एन जी जनरेट कंपोनेंट। तो जो भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिक ऐप फोल्डर के अंदर आता है। ठीक है, तो हम यहाँ जैसे कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक फोल्डर बना लिया कंपोनेंट नाम का, और उसके अंदर हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज के नाम से हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाए। तो जैसे देख सकते हो ऐप के अंदर एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बन गया, और इसके अंदर अपना एक फर्स्ट पेज के नाम से बन गया। तो इसमें 4 फाइल्स बनी है अपने पास, एक CSS, एक HTML, style.ts और एक PS फाइल। तो ये चारों को मिला के हमारे कंपोनेंट बनता है। तो अभी कंपोनेंट तो हमारा बन गया। अब हम देखते हैं ये कंपोनेंट ऑटोमेटिक हमारी ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में भी यहाँ पे जैसे देख सकते हो डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम कुछ भी चेंजेस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें कुछ भी करेंगे तो अभी ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमारी इंडेक्स डॉट फाइल में अभी हमने अभी इसको लगाया ही नहीं है, हमने इसको कनेक्ट ही नहीं किया। बस हमने एक कंपोनेंट बनाया है जिसका अभी हमने यूज़ नहीं किया। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जैसे देखते हैं। तो अभी तो यहाँ हमारा ऐप कंपोनेंट ही चल रहा है, तो अब हमें इसको यूज़ करने के लिए हमें इसका सिलेक्टर देखना पड़ेगा। तो अभी हम चाहते हैं कंपोनेंट फर्स्ट डॉट टी एस। अब हम क्या करेंगे, इसका सेलेक्टर, ये इसका सेलेक्टर है, इसको कॉपी करते हैं। और जो जहाँ से हमारी फाइल ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस डॉट एच टी एम एल फाइल से जो हमारी टेम्पलेटिंग यूज़ होके सबसे पहला पेज हमारा जो दिख रहा था, वहाँ पे हम जाके इसको जस्ट एक टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं जैसे हमारा फर्स्ट पेज वर्क्स, जैसे हमारा कंपोनेंट में HTML में लिखा हुआ है फर्स्ट पेज वर्क्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वो पेज रन हो गया। तो सेलेक्टर का इस तरीके से काम होता है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कस्टम कंपोनेंट भी बना के देखते हैं। हम चाहते हैं इसके अंदर एक फोल्डर हो कस्टम के नाम से, एंड इसके अंदर हम एक फाइल बनाएं कस्टम डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। तो ये हमने एक फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर हम अपना कस्टम जो कंपोनेंट है उसको डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास को डिक्लेयर करेंगे एक्सपोर्ट, जैसे लिखते हैं एक्सपोर्ट क्लास, और क्लास का नाम रख लेते हैं कस्टम कंपोनेंट। तो ये क्या क्या है, हमने जस्ट अभी एक हमने अपनी नॉर्मल क्लास बनाई है। तो अब हमें इसे थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये एक हमारा कंपोनेंट है। तो इसको कंपोनेंट बनाने के लिए हमें एक डेकोरेटर लगाना पड़ेगा कंपोनेंट नाम का। तो अभी हम क्या करते हैं, उस डेकोरेटर को लगाते हैं, सेट करते हैं एक ऑब्जेक्ट, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं एंड देन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेकोरेटर लगाएंगे कंपोनेंट नाम का। पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, सॉरी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम एंगुलर कोड। तो ये क्या होता है हमारा, एंगुलर के पास कुछ, जब हम फाइल क्रिएट करते हैं, जब अपनी ऐप को क्रिएट करते हैं, तो वो कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉड्यूल्स को अपने पास इंस्टॉल कर लेता है। तो हम उसी का यूज़ करके हमने क्या किया है, कंपोनेंट को इंस्टॉल किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो डेकोरेटर जब हम डिफाइन करते हैं तो एट द रेट से करते हैं, तो डेकोरेटर कंपोनेंट, ये हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे कंपोनेंट को डेकोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में इसको डिफाइन करेंगे। अब इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमें क्या लगाना है, एक तो सेलेक्टर लगाना है। सेलेक्टर हम क्या रखते हैं, ऐप कस्टम रख देते हैं, ऐप कस्टम।
उसके बाद में हम टेम्पलेट का क्या यूज़ करने वाले हैं हम, टेम्पलेट URL। तो अभी हम टेम्पलेट के लिए एक फाइल और बना लेते हैं यहाँ, custom.component.html। तो एक फाइल और बना ली, हम इसको डिफाइन कर देते हैं क्या। तो ये हमारी सेम फोल्डर के अंदर custom.component.html, ठीक है, ये हमने अपनी यहाँ पे डिफाइन कर दी। एक ऐसी हम बना लेते हैं अपना एक स्टाइल के लिए URL डाल देते हैं हम। इसको क्या एरर आ रहा है, could not find template file, custom, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे करते हैं कस्टम, ठीक है। तो अभी हो सकता है हम सिर्फ इसी को यूज़ कर रहे हों, तो अभी क्या करते हैं, सिर्फ इसको स्टाइलिंग के लिए बाद में देखते हैं, अभी हम सिर्फ इतना यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, एक HTML कोड बना लिया। अभी हम यहाँ लिखते हैं h1, तो यहाँ लिखते हैं कस्टम कंपोनेंट अब जैसे हम रन करके देखते हैं इसको, तो अभी हमारा कस्टम कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। किधर करते हैं, अपने app.component.html में। इसका सेलेक्टर क्या था, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हमारा सेलेक्टर है ऐप कस्टम, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी किया, पेस्ट किया। तो अभी ये क्या कर रहा है, ऐप कस्टम इज नॉट ए नोन एलिमेंट। तो अभी क्या है, ये एक नॉन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक एरर आ रहा है कि इसको ऐप कस्टम मिल ही नहीं रहा है। तो कहाँ से नहीं मिल रहा है, हमारी जो हम कहाँ पे एक सारे कंपोनेंट कहाँ पे डिफाइन करते हैं, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में। बट ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में हमने तो अभी कुछ डिक्लेयर किया ही नहीं है, क्योंकि जो हमने पहला बनाया था वो तो ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो गया था। अब हम क्या करेंगे, जो हम अपने कस्टम कंपोनेंट बनाया उसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। क्या लिखेंगे, इंपोर्ट कस्टम कंपोनेंट, ये ऑटोमेटिक पाथ आ गया अपना, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस कंपोनेंट को डिक्लेयर करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। अब रन करते हैं, और जैसे देख सकते हो एरर चला गया, एंड देन हमारा कस्टम कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो अभी के लिए हमने अपना कंपोनेंट बना लिया, हमने फाइल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, एंड हमने एक ये समझ लिया कि हमारी जो फाइल है वो रन कहाँ से होती है। तो अभी हम एक लास्ट कर लेते हैं कि हम अपना इसमें थोड़ा सा बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना सीखते हैं कि हम मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं एंगुलर के अंदर। तो सबसे पहले अपने टर्मिनल पे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल, लाइक हमें बूटस्ट्रैप करना है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमें कुछ भी इंस्टॉल करना है, जस्ट हमें लिखना है npm bootstrap। तो जैसे यहाँ से है, ये मिल गया हमें कोड, यहाँ से जस्ट कॉपी एंड अपने टर्मिनल में जाकर पेस्ट। ऐसे ही अब हमने अभी बताया था अभी कि हम जो भी इंस्टॉल करते हैं, जो भी हम मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं, वो हमारा किधर जाता है, वो हमारा जाता है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं, तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर देखते हैं हम आया ही नहीं आया। तो हम यहाँ से देखते हैं बूटस्ट्रैप, ये देखो। अभी हम चेक करते हैं jQuery है अपने पास, नहीं है, नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, ऐसी सेम jQuery को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, jQuery इंस्टॉल, ये हो गया इंस्टॉल मॉड्यूल। अब जस्ट हमें इसको क्या करना है, मॉड्यूल को, अब हमने इंस्टॉल तो कर लिया, बट हमारी एंगुलर में जो module.ts है,
अब यहाँ से ही तो हमारा पूरा कोड रन होता है, बट इसके पास तो वो कोड है ही नहीं। फाइल इसने इंपोर्ट करके इंस्टॉल करके रख ली, बट इसके पास ये है ही नहीं कि इसको फाइल का पाथ ही नहीं पता, तो यूज़ कैसे करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल को जो हमने इंस्टॉल किया है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या इंपोर्ट करना है हमें, तो वो इंपोर्ट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, जब भी हम डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करते होते हैं तो हमें पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर जाना होता है, सॉरी एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर जाना होता है। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना पाथ डालते हैं। जो भी हमने अपना मॉड डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया है उसका हमें पाथ डालना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, CSS बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो हम जाएंगे यहाँ पे, हम चेक करेंगे फाइल बूटस्ट्रैप, तो हम यहाँ पे डालते हैं। तो हमारी जो बूटस्ट्रैप की जो फोल्डर है वो हमारा किसके अंदर है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। तो हमने डाल दिया नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स। इसके अंदर हमारी बूटस्ट्रैप के नाम से फोल्डर, जैसे देख सकते हो तुम, बूटस्ट्रैप। उसके अंदर हम जाएंगे डिस्ट फोल्डर के अंदर, एंड देन अभी हम यहाँ स्टाइल कर रहे हैं तो हम जाएंगे CSS के अंदर हमें मिलेगी हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल, जिसका नाम होगा bootstrap.css, जैसे देख सकते हैं। तो हम गए bootstrap.css। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को भी डाल देंगे। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ गया, सेम हमें डिस्ट फोल्डर तक जाना है, उसके बाद हमें जाना है GS, और उसके बाद जाना है हमें bootstrap.js, देख सकते हैं दिखाते हैं, ये .js। ऐसे हम अपनी jQuery को भी कर लेते हैं। तो jQuery के लिए भी हम सेम नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे, नोड मॉड्यूल्स, और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं jQuery। तो jQuery है, तो jQuery के अंदर आ गए हम नोड मॉड्यूल्स, उसके बाद आ गए हम jQuery and then dish folder। dish के अंदर आएंगे हम jQuery.js। हमने यहाँ पे अपनी फाइल का पाथ डाल दिया, तो हम यूज़ करके देखते हैं चलता है नहीं चलता। जैसे हम यहाँ यूज़ करते हैं कंपोनेंट को, इसको करते हैं हम टेक्स्ट सेंटर करने की कोशिश करते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास के थ्रू। तो हम यहाँ डालेंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो सबसे पहले जब भी हम कोई मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं अपनी एंगुलर जेसन फाइल में, तो हम एक बार पहले अपना जो कोड है उसको, जो हमारी फाइल है उसको रीरन कर लेता है। तो ng serve लेट्स चेक, अभी देखते हैं क्या होता है। तो जैसे अपना कोड रन हो गया तो हमारा टेक्स्ट सेंटर हो गया, तो हमारी क्या हो रहा है, बूटस्ट्रैप अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम लाइक किसी में पैडिंग या अभी हम कंटेनर का यूज़ करके देखते हैं। जैसे हम फर्स्ट पेज कस्टम कंपोनेंट को एक कंटेनर के अंदर डाल के देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कंटेनर नाम की क्लास एक डिव बनाएंगे, और उसके अंदर हम h1 टैग को डालेंगे, और इसमें लिखेंगे कस्टम कंपोनेंट। तो जैसे देख सकते हैं ये हमारा एक कंटेनर के अंदर आ गया होगा। देखो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस बाकी। तो ऐसे हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको कंटेनर पे करते हैं तो देखते हैं चेंज हो रहा है, हो गया। तो इस तरीके से हम डिपेंडेंसीज को डालते हैं, एंड इस तरीके से हमारी फाइल होती है एंगुलर की, जो हमने आज समझा। और कंपोनेंट क्या होता है ये हमने समझा, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं।
ये अभी हमने समझा। हम आगे अभी थोड़ा सा और देखेंगे, अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा सीखेंगे और चीज़ों के बारे में। एंड देन फिर बेसिक नॉलेज के होने के बाद में हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। हम एक कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे लाइक CRM, या फिर कोई वेबसाइट जिसपे प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो उनको ऐड करेंगे और अलग अलग चीज़ें करके देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आगे वीडियो बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी बोलो जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको आगे सीखना है, एंगुलर सीखना चाहते हैं। तो हम आगे करते हैं फिर स्टार्ट। तो थैंक यू फॉर टुडे, एंड आगे वीडियो देखते रहिए।